हेलो बच्चों, आप सभी को पारामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पारामेडिकल पेपर पर आधारित हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि हर साल क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे इस चैनल पर न्यू है या जो भी हम अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रॉमिस के लेखक कौन है। द प्रॉमिस के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे लोग जवाब दीजिए कि द प्रॉमिस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सोफोक्लिज, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी होमर, ऑप्शन डी डेमोन गलगुट। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सोफोक्लिज, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी होमर, ऑप्शन डी डेमोन गलगुट। द प्रॉमिस के लेखक कौन है? बताइए जल्दी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी डेमोन गलगुट। इसका आंसर क्या होगा? डेमोन गलगुट। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र के लेखक थे, यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी रघुवंश, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी पतंजलि। जी बताइए जल्दी जल्दी कि पंचतंत्र के लेखक थे, यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, रघुवंश, अश्वघोष या पतंजलि। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए, यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला किनकी कृति है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि मधुशाला किनकी कृति है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की है, या ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर की है, या ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन की है, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की है। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। जी हाँ, इस मैथिली शरण गुप्त होगा, या रविंद्रनाथ टैगोर होगा, या हरिवंश राय बच्चन होगा, या जयशंकर प्रसाद होगा। जल्दी जल्दी बताइए मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए सांकेतिक, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी लिखित, या ऑप्शन डी इन्हीं में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में हुआ, या मौखिक रूप में हुआ, या लिखित रूप में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही सांकेतिक रूप में हुआ था। आप सभी बच्चे लोग तो जानते होंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ऑप्शन ए लैखिक संस्कृति में, या ऑप्शन बी पाली प्राकृत में, या ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश से, या ऑप्शन डी वैदिक संस्कृति से। जल्दी जल्दी बताइए कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृति से, या पाली से, या मागधी से, या वैदिक से। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप सभी बच्चे लोग। क्या होगा? हिंदी भाषा का जन्म पाली से हुआ, यानी कि पाली प्राकृत से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से ही मिला जुला क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इसका आंसर बिना हिचकिचाते हुए दीजिएगा कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। जी, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली या ऑप्शन बी संस्कृत या ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, आप सभी लोग एकदम सही गेस कर रहे हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी दुक्कर्मक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए कि जिस क्रिया में दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं या अकर्मक क्रिया कहते हैं या दुक्कर्मक क्या कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं सबका जवाब देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल सही, इसका जवाब क्या होगा? दुष्कर्म। ये सी नंबर होगा। क्या होगा? जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुष्कर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राकेश मिठाई खाता है। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? जी इसमें आपको कर्म बताना है कि राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? जल्दी बताइए। आप सभी लोग कर्म तो पढ़े होंगे तो आप सभी लोग को आसानी से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या है? राकेश, ऑप्शन बी क्या है? मिठाई, ऑप्शन सी क्या है? खाता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में आंसर सही बच्चे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा? बी मिठाई। क्या होगा? राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन सा होगा? मिठाई होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया तो सभी लोग पढ़े होंगे, आसानी से आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जल्दी जल्दी बताइए कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी या ऑप्शन सी ब्राह्मी या ऑप्शन डी ब्रहिणी। क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास हमारे वीडियो को शेयर करिए। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइए। साथ ही साथ इसका आंसर क्या होगा? जी इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताइए। संधि विच्छेद तो हम लोग
बचपन से ही पढ़ते आए हैं करना कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं, तो स्वागत का तो सभी लोग जवाब दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर से तो हमारे कमेंट सेक्शन जवाब से तो भर जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए स्व जोड़ गत, या ऑप्शन बी स्व जोड़ आगत, या ऑप्शन सी सु जोड़ आगत, या ऑप्शन डी स्व जोड़ आगत। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जी बिल्कुल सही, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सुह जोड़ आगत। क्या होगा जी, सुह जोड़ आगत। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है, यानी कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। वो पत्रिका जो 15 दिन में छपे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए वार्षिक पत्रिका, ऑप्शन बी मासिक पत्रिका, ऑप्शन सी पाक्षिक पत्रिका, या ऑप्शन डी साप्ताहिक। बताइए जल्दी से। साप्ताहिक तो जी नहीं कहेंगे, आप सबको तो पता होगा कि साप्ताहिक मतलब क्या होता है ना। वार्षिक भी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मासिक पत्रिका कहते हैं। मासिक पत्रिका हम उस पत्रिका को कहते हैं जो 15 दिन में मात्र एक बार छपती हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मौन का विलोम शब्द कौन सा है। बताइए कि मोम का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि इन चारों में से मोम का विलोम शब्द कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा, मयंक। ऑप्शन बी क्या है, विकार। ऑप्शन सी मुखर। ऑप्शन डी मौखिक। क्या होगा, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मयंक, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी मुखर, या ऑप्शन डी मौखिक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप सभी लोग, और हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, और जवाब जल्दी जल्दी दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि मौन का विलोम शब्द कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, मौन का विलोम शब्द क्या है, मुखर। क्या है, मुखर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी इक्र, ऑप्शन सी आक्र, ऑप्शन डी अक। जल्दी जल्दी बताइए कि लेखक शब्द में के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचानन शब्द में कौन सा समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, या ऑप्शन डी डिग्गू। बताइए क्या पंचानन शब्द में कौन सा समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने बहुब्रीहि गेस किया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही। पंचानन शब्द में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन को हम लोग और कौन से दूसरे नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हलर, ऑप्शन बी अच्र, ऑप्शन सी लुत्र, ऑप्शन डी मूर्धन्य। जल्दी जल्दी बताइए कि
व्यंजन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्या इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्या ये इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी बताइए। और आप सबसे बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो की हेल्प से एग्ज़ाम में अच्छे रैंक प्राप्त कर सके और अच्छे अच्छे कॉलेज चले जाएं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।